नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ए.के. सिंह और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपके अपने YouTube चैनल अंजना क्लासेस। दोस्तों, जैसा कि आपके थंबनेल के ऊपर ही दिख गया होगा कि आज हम आपको क्या पढ़ाने वाले हैं। आज हम आपको बिहार के बारे में यानी बिहार का हम परिचय देंगे। दोस्तों, ये जो लेक्चर होगा 5 से 10 लेक्चर होगा यानी 5 से 10 वीडियो में आएगा। आज हम शुरुआत करते हैं बिहार की जो भौगोलिक स्थिति है यानी बिहार का जो स्थिति है, कहाँ है, बिहार के कौन कौन से ज़िले किससे लगते हैं, बिहार का मतलब कहने का अर्थ है कि आज बिहार का स्थापना कब हुआ, कैसे हुआ और किन किन प्रक्रियाओं द्वारा हुआ, इसमें हम इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम देखिए ध्यान से कि बिहार का भूगोल हम देखेंगे। सबसे पहले हम क्या देखेंगे? बिहार का भूगोल। यानी ये जो मेरा है ये लेक्चर फर्स्ट के तहत आ रहा है, यानी कहने का अर्थ है कि ये लेक्चर फर्स्ट में हम पढ़ेंगे कि बिहार का भूगोल क्या है। दोस्तों ध्यान दीजिए, बिहार के भूगोल में जैसा कि कंटेंट के आपके ऊपर दिख रहा होगा कि आज हम पढ़ने वाले क्या क्या है। देखिए, जैसे बिहार कब और कैसे बना। दूसरा पढ़ेंगे बिहार का नाम बिहार कैसे हुआ। दोस्तों, तीसरा पढ़ेंगे बिहार के कौन कौन से पड़ोसी राज्य हैं या कोई देश हैं, इसके बारे में जानेंगे। उसके बाद देखेंगे कि बिहार के प्रमंडल के नाम जानेंगे, साथ ही साथ बिहार की भौगोलिक स्थिति को भी जानेंगे और साथ ही साथ अंत में हम चलते चलते ये भी जानेंगे कि बिहार की जो प्रमुख कुछ जो राजकीय वस्तु होते हैं जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा में यानी बिहार से रिलेटेड जो भी एग्जाम होता है उसमें ये पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, कुल मिला के ये मेरा कंटेंट है कि आज हमको पढ़ना क्या है, आखिर हम ये पढ़ क्यों रहे हैं, पढ़ेंगे क्यों। सबसे पहले बात है कि जो स्टेट पीसीएस यानी बिहार लेवल जो भी एग्जाम आता है उसमें जो क्वेश्चन आता है बिल्कुल हम उसको मैप के तरीका से, कहने का अर्थ है कि आपको इसमें रटना नहीं होगा, बिल्कुल मैप के माध्यम से आपको हम रटा देंगे ताकि जब भी आपको क्वेश्चन आए तो आपको याद ना करके बिल्कुल दिमाग में ऐसा मैप छपा रहेगा कि उसका आंसर आप सटीकता से दे सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले एक आंसर तो यहां हम दे देंगे कि बिहार का नाम बिहार कैसे हुआ। दोस्तों, ये जो बिहार है दोस्तों, ये रियली ये विहार शब्द से बना है। किससे बना है? विहार से। यहाँ आप स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा, देखिए विहार। विहार का अर्थ होता है भ्रमण करना। क्या होता था कि 11वीं से 12वीं सदी की बात है, यानी 1100 से 1200 ईस्वी के बीच की बात है कि बिहार में जो बौद्ध धर्म से रिलेटेड जो भी लोग होते थे वो अधिक बिहार में भ्रमण करने के लिए आते थे। कहने का अर्थ है कि बुद्ध भगवान से रिलेटेड जो भी धार्मिक स्थली जो बिहार में थी तो वो घूमने के लिए आते थे। तो जो इतना बार विहार 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 मतलब कहने का अर्थ है कि भ्रमण करना, और इतना बार विहार को प्रयोग में लाया गया कि आने वाले रूप में यानी आने वाले दिनों में ये विहार ही क्या बन गया? बिहार। यानी दोस्तों, तो हम यहाँ तक तो समझ गए कि बिहार का नाम बिहार कैसे पड़ा। बिहार का नाम ये विहार शब्द से आया है और बिहार का अर्थ होता है भ्रमण करना। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं क्या हमको देखना है। दूसरा को हम बताए थे कि बिहार कब और कैसे बना, ये समझना है। दोस्तों देखिए, बिहार कब और कैसे बना। बात करते हैं कि 1905 ईस्वी की बात है कि अपने यहाँ लॉर्ड कर्जन वायसराय हुआ करते थे। जब लॉर्ड कर्जन आए थे तो आपको पता होगा कि सबसे भारत में एक प्रमुख घटनाएं घटी थी जिसका नाम था बंगाल विभाजन। कहने का अर्थ है आज के डेट में ये जो बंगाल दिख रहा है और ये जो बांग्लादेश दिख रहा है वो पूरा ये बंगाल हुआ करता था। बंगाल को वो विभाजन कर दिया था और उस विभाजन में जैसे जब विभाजन हुआ तो भारत में इसका इतना विरोध होने लगा कि फलस्वरूप 1911 ईस्वी में यानी ब्रिटेन के राजकुमार जॉर्ज पंचम आ रहे थे भारत की यात्रा पे, और उस वक्त भारत के वायसराय लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय हुआ करते थे। तो सबसे पहले है कि दिल्ली में दूसरा दिल्ली दरबार लगा। यानी पहला प्रश्न आता है कि 1911 ईस्वी में दोस्तों दिल्ली में क्या लगा? दूसरा दिल्ली दरबार लगा। ये किस
इसके कौन लगाया था? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के शासनकाल में कौन आए थे? ब्रिटेन के राजकुमार आए थे। अब देखिए क्या हुआ, इसमें यह फैसला लिया गया, सबसे पहला फैसला लिया गया, जो बंगाल का जो विभाजन हुआ था उस विभाजन को रद्द कर दिया गया। कहने का अर्थ है कि जो बंगाल को जो बांट दिया गया था उसको फिर से मिला के क्या कर दिया गया? एक कर दिया गया। लेकिन एक दूसरा भी फैसला हुआ दोस्तों, उसको ध्यान देना है। अब यहीं से बिहार का नाम आता है कि बिहार कैसे होता है। देखिए डेट हम याद करेंगे, मेंशन करेंगे 1 अप्रैल 1912 ईस्वी के। देखिए यहाँ ध्यान दीजिएगा, 1 अप्रैल 1912 ईस्वी को मतलब ये फैसला लिया गया दिल्ली दरबार में कि बंगाल को तो हम विभाजन किए, उसको हम फिर एक कर दिए, लेकिन बंगाल से ही एक अलग राज्य पृथक होगा जिसका नाम क्या होगा? बिहार। यानी कि दोस्तों ये जो बिहार पूरा जो पहले क्या था, देखिए ये बिहार आपको दिख रहा होगा, ये झारखंड है आज का, और ये पश्चिम बंगाल है। ये तीनों कंबाइंड रूप से ये पूरा क्या हुआ करता था? बंगाल हुआ करता था दोस्तों। और एक यहाँ पे उड़ीसा भी है, इतना दूर पूरा क्या था? बंगाल। तो ये निर्णय लिया गया दूसरा दिल्ली दरबार में कि हम क्या करेंगे कि बंगाल से बिहार को अलग करेंगे। तो पहले 1 मिनट आप स्क्रीन पर ध्यान दीजिएगा कि यहाँ से यहाँ जो बाउंड्री आप दिख रहे हैं इसमें बिहार, झारखंड, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल, ये पूरा क्या हुआ करता था? बंगाल। 1 अप्रैल 1912 को क्या हुआ कि इस बंगाल से इस बिहार को अलग कर दिया गया। तो उस वक्त इस बिहार में एक हम इरेज करके इसको हम बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिए जब ये पूरा यहाँ से यहाँ, ध्यान दीजिए दोस्तों, बिहार, झारखंड, उड़ीसा और ये वेस्ट बंगाल, ये पूरा क्या हुआ था? बंगाल। इससे किसको अलग किया गया? बिहार को। जब बिहार को अलग किया गया तो ये वेस्ट बंगाल तो इतना अलग बच गया, और दूसरा एक राज्य क्या बना? बिहार। उस बिहार में वर्तमान का झारखंड भी आता था, उड़ीसा भी आता था। धीरे धीरे समय बढ़ता है और समय आता है 1936 ईस्वी के, यानी 1912 ईस्वी में तो बंगाल से बिहार को अलग कर दिया गया। फिर 1936 ईस्वी में क्या होता है कि बिहार से उड़ीसा को अलग कर दिया जाता है। उस समय झारखंड नहीं होता है दोस्तों। तो कहने का अर्थ है कि अब क्या बचा कि ये जो इतना दूर बिहार बचा था, तो ये बिहार और झारखंड को मिला दिया, मतलब उसमें एक ही था, लेकिन 1936 ईस्वी में ये वाला जो उड़ीसा है उसको बिहार से अलग हो गया। और फिर एक लेटेस्ट घटना 2000 ईस्वी यानी 15 नवंबर 2000 ईस्वी की घटना है दोस्तों, कि ये जब ये बिहार और झारखंड जब एक था तो बिहार से फिर किसको अलग कर दिया गया? झारखंड को अलग कर दिया गया। तो कुल मिला के हम इस स्लाइड में ये देख लिए कि पहले बंगाल से कौन अलग होता है? बिहार अलग होता है। फिर बिहार से कौन अलग होता है 1936 ईस्वी में? उड़ीसा। फिर बिहार से ही एक अलग राज्य कौन बनता है? झारखंड। ये 15 नवंबर 2000 ईस्वी की बात है। अब देखिए अगले में हमको क्या पढ़ना है दोस्तों कि बिहार के कौन कौन पड़ोसी राज्य है। आपको दिशा के ज्ञान होना चाहिए दोस्तों। ये हमारा पूरा रफली अपना भारत देश का ये मैप दिख रहा होगा। इसमें यहाँ सर दोस्तों ये नॉर्थ है यानी उत्तर है, ये साउथ है यानी दक्षिण है, ये ईस्ट है यानी कि पूर्व है, और ये वेस्ट है यानी कि पश्चिम है, यानी उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम। इसमें आप ध्यान दीजिएगा कि यहाँ जो आपको दिख रहा है दोस्तों यही बिहार है। यही क्या है? बिहार है। यानी बिहार जो है हमारे किस दिशा में है भारत के? तो उत्तर दिशा में। कहाँ है? उत्तर दिशा में। और ये जो उत्तर दिशा में है तो यहाँ से अगर हम बिहार को एक बड़ा करके मैप देखेंगे दोस्तों तो ये पूरा बिहार का जो आकृति है बिल्कुल एक आयताकार है। आगे हम समझेंगे कि ये इसका क्या भौगोलिक स्थिति, अभी हम समझेंगे कि ये जो बिहार है दोस्तों बिल्कुल एक किस आकार का है? लगभग एक आयताकार का है। लगभग क्या है? आयताकार। यानी बिहार की अगर बात करेंगे तो ये उत्तर हो गया, ये दक्षिण हो गया, ये पश्चिम हो गया, ये पूर्व हो गया। आप ध्यान दीजिएगा दोस्तों यहाँ बिहार में, यहाँ भारत वाला मैप में तो उत्तर में एक देश है ना कि राज्य है, और उस देश का नाम है नेपाल। तो बिहार के उत्तर में क्या हो गया? नेपाल हो गया। इधर हम पश्चिम की बात करेंगे दोस्तों तो पश्चिम में राज्य अपना कौन है? उत्तर प्रदेश। यानी बिहार के पश्चिम में कौन हो गया? उत्तर प्रदेश। और बात करते हैं बिहार के पूर्व में कौन सा है, तो नाम से मत जाइएगा सर, बिहार के जो पूर्व में है दोस्तों ये पश्चिम बंगाल हो जाता है। और बिहार के दक्षिण की बात करेंगे, यहाँ ध्यान दीजिएगा दोस्तों, तो बिहार के दक्षिण में कौन है? झारखंड। आगे हम समझेंगे कि बिहार के कितने जिला उत्तर प्रदेश से लगते हैं, कितने जिला झारखंड से लगते हैं, कितने जिला पश्चिम बंगाल से लगते हैं। फिलहाल आपको यह समझना है कि बिहार के हम क्या देख लिए कि उत्तर में दोस्तों क्या था? नेपाल था। पूरब में क्या था दोस्तों? पश्चिम बंगाल। देख रहे हैं आप पूरब में
क्या है, पश्चिम बंगाल। इधर पश्चिम में क्या है दोस्तों, तो उत्तर प्रदेश। और दक्षिण में क्या है दोस्तों, तो झारखंड है। तो अभी हम भौगोलिक स्थिति ये देख लिए कि बिहार के उत्तर, दक्षिण, पूरब और पश्चिम में क्या है दोस्तों। अगले स्लाइड में हम देखेंगे दोस्तों कि बिहार के प्रमंडल, सबसे पहले हम देखते हैं दोस्तों कि ये प्रमंडल क्या होता है। प्रमंडल जानने से पहले आप समझिए कि गांव यानी कि राज्य की जो सबसे छोटी इकाई माना गया है उसको कहते हैं गांव। यानी कि बहुत सबसे छोटा, अगर हम अगर राजनीतिक स्तर पर बात करेंगे तो बिहार में सबसे छोटा क्या होता है, चाहे कहीं भी गांव होता है। तो बहुत सारा गांव को आप मिला दीजिएगा दोस्तों तो वो प्रखंड बनता है, और बहुत सारा अगर प्रखंड को मिला दीजिएगा तो वो अनुमंडल बनता है, और कितने सारे अनुमंडल मिल के जिला बनते हैं दोस्तों। उसके बाद बात करते हैं कि बहुत सारे जिला मिल के प्रमंडल बनते हैं। तो हम प्रमंडल जाने से पहले क्या देखें कि गांव जो होता है, गांव मिलके प्रखंड बनाता है, प्रखंड मिलके अनुमंडल बनाता है, अनुमंडल जब मिलता है तो जिला बनाता है, और जिला जब मिलता है तो क्या बनता है, प्रमंडल बनाता है। अब दोस्तों यहाँ ध्यान दीजिएगा, अब हम बिहार की बात करेंगे कि बिहार में क्या है। देखिए दोस्तों, तो बिहार में कुल 9 प्रमंडल है दोस्तों। बिहार में कितना प्रमंडल है, 9 प्रमंडल। यानी कि बहुत सारा जिला मिलके किसका निर्माण किया होगा, प्रमंडल। और बिहार में कितने प्रमंडल है, 9 प्रमंडल है। पहला एक है पटना, जो स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा दोस्तों। ये रेड कलर वाला जो दिख रहा है ये पटना है। जो ग्रीन कलर वाला दोस्तों ये जो दिख रहा है ना, ये तिरहुत प्रमंडल है। यानी बिहार में टोटल प्रमंडल की संख्या 9 है। यहाँ सबके हम बारी बारी से हम रटा देंगे आपको कि कौन से प्रमंडल में कितना जिला आता है। फिलहाल आपको समझना है कि सबका नाम क्या है। एक पटना है, एक तिरहुत है, एक सारण है, एक दरभंगा है, कोसी है, पूर्णिया है, भागलपुर है, मुंगेर है और मगध है। तो दोस्तों इसमें हम ये देख लिए कि बिहार में कितने प्रमंडल है टोटल। अगर हम भौगोलिक स्थिति की बिहार की बात करेंगे दोस्तों, तो देखिए बिहार का जो स्ट्रक्चर हम यहाँ पहले ही बता दिए है कि बिल्कुल आयताकार है। क्या है, आयताकार है। और बिहार के बीचों बीच जो ये दोस्तों निकली है ना, ये गंगा नदी है। बिहार के जो बीचों बीच ये निकली है क्या है, गंगा नदी। यानी गंगा नदी बिहार को 2 बराबर भागों में बांटता है। यानी गंगा नदी के अगर हम ऊपर की तरफ करेंगे तो ये उत्तरी बिहार हो जाता है, अगर ये हम दक्षिण की बात करेंगे तो ये दक्षिणी बिहार हो जाता है दोस्तों। अब देखिए टोटल लंबाई की बात करेंगे तो अगर हम उत्तर से दक्षिण की बात करेंगे, यानी कहने का अर्थ है कि हम उत्तर से दक्षिण की बात करेंगे, यहाँ से यहाँ की बात करेंगे, तो टोटल लंबाई दोस्तों आसान है याद करने के लिए 3, 4, 5। यानी कितना किलोमीटर दोस्तों, यानी कि बिहार की उत्तर से दक्षिण की लंबाई दोस्तों 345 किलोमीटर है। अगर हम पश्चिम से पूर्व की बात करेंगे तो 483 किलोमीटर है। पूरे क्षेत्रफल की बात करेंगे दोस्तों तो भारत में यानी कि पूरा क्षेत्रफल इसका 94,163 वर्ग किलोमीटर है। और भारत में अगर इसका स्थान की बात करेंगे क्षेत्रफल की दृष्टि से तो 13वां हिस्से, यानी कहने का अर्थ है कि बिहार का जो क्षेत्रफल है भारत में कितना स्थान रखता है, तो 13वां हिस्सा रखता है। अगर परसेंटेज की बात करेंगे तो 2.86%। अभी इससे पहले हम बता दिए थे प्रखंड किसको कहते हैं, अनुमंडल। बात करते हैं प्रमंडल तो हम बता दिए कि 9 होता है। बिहार में जिलों की संख्या 38 है, अनुमंडल कितना है 101 है, और प्रखंड 534 है। ये लेटेस्ट न्यूज यानी कि लेटेस्ट न्यूज की है, आगे बढ़ भी सकता है घट भी सकता है। फिलहाल जो अभी हम आपको बता रहे हैं इतना अनुमंडल पड़ता है दोस्तों। अंत में अगर हम चलते चलते आपको बता देते हैं कि बिहार की प्रमुख राजकीय कोई भी चीज क्या क्या है, तो सबसे पहले हम पशु की बात करेंगे। देखिए दोस्तों ये फिगर में आपको दिख रहा होगा तो इससे आप लोग सब लोग परिचित होंगे। इसको बोलते हैं बैल। क्या बोलते हैं, बैल, ऑक्स। यानी बिहार की जो प्रमुख राजकीय पशु की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, बैल हो जाएगा। पक्षी की बात करेंगे दोस्तों तो इसको आसानी भाषा में हम लोग चुरमुन्नी बोलते हैं, लेकिन इसका ओरिजिनल नाम गोरैया है। क्या है, गोरैया। यानी बात करते हैं कि बिहार की अगर हम पशु की बात करेंगे तो पशु हो गया क्या, बैल, पक्षी हो गया गोरैया। अगर हम बात करते हैं मछली, बिहार की प्रमुख मछली की बात करेंगे दोस्तों तो ये जो मछली आपके स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा इसको मांगुर बोलते हैं। यानी मांगुर क्या हो गया, मछली। फूल की बात करेंगे दोस्तों तो ये फूल से सब लोग परिचित होंगे, इसको गेंदा बोलते हैं। यानी बिहार के प्रमुख राजकीय फूल क्या है, गेंदा है। अगर हम पेड़ की बात करेंगे तो दोस्तों ये पीपर का पेड़ है। ये पत्ता दिख रहा है ना दोस्तों, ये पीपर का पेड़ है। तो दोस्तों इस वीडियो में हम आपको बिहार की भौगोलिक स्थिति के बारे में बता दिए। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा
तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। ये हमारा चैनल का नाम है अंजना क्लासेस बाय AK सिंह एंड ब्रदर्स। मातरम।